मिसालें आप बना सकते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अल्लाह ने जो कमाल अता किया है उनमें से एक ये था कि आप सारी जिंदगी कुरान से मोहब्बत करते रहे, कुरान से प्यार करते रहे, कुरान से इश्क करते रहे। इतना इश्क था खुदा की कसम कुरान से कि आला हजरत की जिंदगी कुरान के साथ गुजरी, यहां तक के आपका विसाल भी कुरान के साथ हुआ। यहां तक के विसाल के बाद भी जो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज आपने वसीयत करके फरमाई वो भी कुरान पाक की तिलावत थी। इस बात को इस रिवायत से समझिए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल हुआ जुम्मा के दिन 25 सफर मुजफ्फर, कल की तारीख। जब आखिरी वक्त आया, हमारे यहां भी आखिरी वक्त होता है ना, तो अव्वल तो जान ही नहीं निकल रही होती, पता ही नहीं होता कब मरा और किस हाल में गया है। मगर अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मकबूल बंदे कुरान से कैसी मोहब्बत करते थे सुनिए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जब आखिरी वक्त आया, जुम्मे का दिन था और जुम्मा की नमाज से 1 घंटा पहले शदीद बीमार थे। नज़ा का वक्त तारी हुआ। नज़ा का वक्त वो होता है जिसमें रूह निकल रही होती है। रूह कहाँ से निकलती है? पाँव से शुरू होती है और निकलते 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 मुंह से निकल जाती है। जब नज़ा का वक्त हुआ तो आपने घड़ी मंगवाई, कहा घड़ी लाओ और मेरे सामने रखो। आपके साहबजादे गए, घड़ी उठाकर लाए और सामने रखा। क्यों घड़ी क्यों मंगवाई? आदत थी कि हर काम वक्त पर करना है। अब रूह निकल रही है ना, ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के औलिया को पता होता है कि अब मेरा वक्त आ चुका है, मैं रब की तरफ जा रहा हूं। तो घड़ी मंगवाई, अपने सामने रखी और जब नज़ा का वक्त शुरू हुआ तो उससे पहले आपने फरमाया कि मेरे कमरे से हर तरह का कार्ड, लिफाफा, रुपया, पैसा, अल मुख्तसर, कोई भी तस्वीर वाली चीज ना हो, ये सारी चीजें अपने कमरे से हटवा दी। फिर फरमाया मेरे इंतकाल तक, किन को कह रहे हैं? अपने बेटों को। एक बेटे का नाम हामिद रजा खान और एक बेटे का नाम मुस्तफ़ा रजा खान साहब थे। ये दोनों फरमाते हैं, फरमाया कि विसाल से पहले फरमाया कोई जुम्बी यानी जिस पर गुस्ल फर्ज हो, या कोई बेवुजू शख्स या हायजा औरत नापाक मेरे कमरे में दाखिल ना हो। क्यों? क्योंकि रूह निकलने का वक्त। कौन आ रहा है जी? फरिश्ते आ रहे हैं। ये सारी चीजें बाहर, और कोई भी जुम्बी, हायजा या बेवुजू नापाक शख्स मेरे कमरे में दाखिल ही ना हो। फिर सूरह यासीन की तिलावत की जाए, सूरह राद बुलंद आवाज से पढ़ी जाए, और जब रूह निकलते निकलते मेरे सीने पर आए तो फिर जो मेरे पास बैठे हैं ये बुलंद आवाज से कलमा तज्जिबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका विर्द करें। मजीद कुछ वसीयतें फरमाई, उसमें तफसील है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जब रूह निकलने का वक्त शुरू हुआ तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने बेटे हामिद रजा खान अली रहमा को बुलाया। आपकी रूह परवाज हुई 2:38 पर, जुम्मा के दिन 2:38 पर, और 48 मिनट पहले आपके साहबजादे मुफ्ती हामिद रजा खान ये बयान दे रहे हैं। फरमाते 48 मिनट पहले आला हज़रत ने मुझे बुलाया, फरमाया बेटा हामिद वुजू करके आओ, ताज़ा वुजू। मैं उठा और वुजू करके आया। फिर दूसरे बेटे को बुलाया, बेटा मुस्तफ़ा आपका वुजू है? अर्ज़ किया अब्बा हुजूर है। कहा सूरह यासीन की तिलावत शुरू करो। उन्होंने सूरह यासीन पढ़ी। मुफ्ती हामिद रजा खान अली रहमा तशरीफ लाए तो कहा बेटा आप सूरह राद पढ़ो। उन्होंने राद पढ़ी। कब? आलम नज़ा में, जब रूह निकल रही है। इस वक्त भी कुरान से मोहब्बत ये होती है। हालांकि उलमा कहते हैं आलम नज़ा में तो मरने वाला फरिश्तों को देखकर पहले ही बेहोश होता है, वो घबरा रहा होता है, कांप रहा होता है, खौफ खा रहा होता है कि पता नहीं मेरा आज बनेगा क्या। उसे यकीन हो चुका होता है कि मैं मरने वाला हूं। मगर इस वक्त भी कुरान से मोहब्बत। साइंस कहती है रूह निकलते हुए इंसान की अकल काम नहीं कर रही होती, मगर यह साइंस की तहकीक है। आला हजरत की कुरान से मोहब्बत देखो। फरमाते साइंस की तहकीक अपनी जगह,
मगर ये कुरान के मुकाबले में हो तो इसको रद्द करेंगे। रब की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत अगर शामिल हाल हो तो नज़ा के वक्त भी अल्लाह अक्ल को भी सलामत फरमाता है, ईमान को भी सलामती अता फरमाता है। अब दोनों बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, रूह निकल रही है पांव की तरफ से, मगर आला हजरत की कुरान से मोहब्बत देखो, पूरी तवज्जो से कुरान पाक सुन रहे हैं। यहां तक कि मुफ्ती हामिद रजा खान फरमाते, मैं पढ़ते पढ़ते एक आयत मैंने पढ़ी तो आला हजरत ने मुझे इशारा किया, बेटा दोबारा पढ़ो। क्यों? मेरी तवज्जो नहीं थी। मैंने वो आयत दोबारा पढ़ी। कब? जब रूह निकल रही है। यहां तक कि मुस्तफ़ा रजा खान ड्रामा फरमाते हैं, मैं सूरह रात की तिलावत कर रहा था, सूरह यासीन की तिलावत कर रहा था, तिलावत करते करते मैंने एक आयत मुझसे गलती से पढ़ी गई, तो इस वक्त भी आला हजरत ने मुझे रोका, कहा यह दुरुस्त नहीं पढ़ा, इसको दोबारा यूं दुरुस्त पढ़ो। रूह निकलते हुए इतनी तवज्जो से कुरान सुन रहे हैं और गलती की इस्लाह फरमा रहे हैं। और फिर जब रूह यहां तक सीने तक पहुंची तो दोनों शहजादे कहते हैं कि हमने बुलंद आवाज से कलमा तशरीबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। कलमा पढ़ते रहे, यहां तक कि आला हजरत ने भी हमारे साथ कलमा पढ़ा। और यही तरीका इस्लामी है जो आला हजरत हमें सिखा रहा है कि उसे नहीं कहो कलमा पढ़, हो सकता है वो कलमे का इनकार कर दे, वो तो फरिश्तों को देख रहा है, उसकी तो रूह निकल रही है, अक्ल होश उसका काम ही नहीं कर रहा। हाँ, उसके करीब बैठकर खुद कलमा पढ़ो, कहो नहीं, ताकि वो तुम्हें देखकर खुद ही पढ़े। अब यहां बेटे कलमा पढ़ रहे हैं, हमें सिखा रहे थे, और दोनों शहजादों का बयान है, हम भी पहला कलमा पढ़ रहे थे और आला हजरत अली रामा भी बुलंद आवाज से कलमा तजीबा का विर्द करते रहे। और 2:38 जब हुए तो आप फरमाते हैं 37 मिनट पर आला हजरत की रूह मुंह से जब निकलना शुरू हुई, हम समझ गए कि विसाल होने वाला है। अब बाप का गम, बाप की मोहब्बत, बाप का प्यार, अहले सुन्नत का इमाम दुनिया से जा रहा है। वो अपनी जगह पर था, मगर बाप की वसीयत थी ये नहीं करना, जो वसीयत कर रहा हूं इस पर अमल करना। फरमाते हैं रूह जब मुंह से निकलने लगी तो आला हजरत की आवाज बंद हो गई, मगर कुर्बान आला हजरत की कुरान से मोहब्बत पर मुफ्ती रजा खान अली रामा हामिद रजा खान फरमाते हैं कि मेरे वालिद के होंठ उस वक्त भी हरकत कर रहे थे। मैंने सोचा कि हो सकता है अब्बा कुछ मांग रहे हो। मुफ्ती हामिद रजा खान फरमाते हैं मैंने कान आला हजरत के मुंह के करीब होंठों पर रखा तो उस वक्त भी आला हजरत अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद कर रहे थे। रूह निकलते भी रब का नाम ले रहे हैं। और यूं करते करते 2:38 पर मुअज्जिन ने कहा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ। मुअज्जिन इन अल्फाज में था और आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की रूह आपके मुबारक जिस्म से परवाज कर चुकी थी। ये वसीयतें करके आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने हमें ये पैगाम दिया है कि दुनिया इस तरह जियो, कुरान से इस तरह मोहब्बत करो, कुरान से इस तरह प्यार करो, कुरान से ऐसी मोहब्बत हो कि जिंदगी भी कुरान के साथ गुजरे, आलम नज़ा में भी कुरान का साथ हो, और जब इंतकाल हो जाए तब भी तुम्हारे साथ कब्र में कुरान चला जाए। अगर दुनिया में भी कुरान तुम्हारे साथ है, आलम नज़ा में भी कुरान है, मरने के बाद भी कुरान है, तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी, तुम्हारी कब्र को भी, तुम्हारी आखिरत को भी कामयाब फरमा देगा।